बिहार में स्वास्थ्य विभाग का क्या व्यवस्था है, आप पूर्णिया के अनुमंडल बनमनखी से अंदाजा लगा सकते हैं। और बनमनखी में जब किसी महिला का ऑपरेशन के लिए पहुंचती है देर रात, तो ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के कुछ देर बाद अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। ये ताज़ा मामला बिहार के पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड स्थित कचहरी बलवा का वार्ड नंबर 14 की एक महिला जब बनमनखी सदर अस्पताल अनुमंडल जो अस्पताल है बनमनखी मुख्यालय में, वहां पहुंची देर रात ऑपरेशन के लिए सोमवार को, तो मंगलवार को सुबह लगभग 2 से 3 बजे परिजनों को सूचना दी जाती है कि आपकी जो व्यक्ति है उनकी मौत हो गई है। सोच सकते हैं कि बिहार सरकार के जो मंत्री है और उनके साथ जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे की विधि व्यवस्था किस प्रकार से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग बिहार में भगवान भरोसे से चल रहा है। इस नज़ारे से आप देख सकते हैं कि इस परिजन का जो शव है अभी तक रात में मृत्यु के बाद अभी तक इस जो मृत्यु हुआ है सब अभी तक पड़ा हुआ है अस्पताल में। और उसको देखने के लिए ना तो यहाँ के जो भी प्रभारी है, प्रिंस कुमार जी यहाँ के प्रभारी हैं, और उन्होंने अब तक कोई इस मामले पर अपनी जवाब नहीं दिए हैं, ना ही परिजनों से अभी तक कोई बात की है। हालांकि परिजनों का कहना है कि हम तभी से उनका रो रो कर बुरा हाल है इस घटना के बाद। लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग का ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? आप अभी तक सोच सकते हैं जब किसी परिजन का मृत्यु अस्पताल में देर रात हो जाए, और अभी शाम के लगभग 5 बजने को है मंगलवार को, और सोमवार को एडमिट होता है ऑपरेशन के लिए। और सदर अस्पताल में अगर विधि व्यवस्था इस तरह से रहती है, और बिहार में कहा जाता है कि गठबंधन बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार और बिहार में डबल इंजन नीतीश और मोदी की सरकार है, और उसमें स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, और आपका ये विधि व्यवस्था। और ठीक आपको याद होगा जब देश भर में कोरोना चल रहा था तब हमने आपको लगातार स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल के दिखलाए थे। जगह जगह पर जो पंचायत में इनके उप स्वास्थ्य केंद्र होते थे यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ की जो ज़रूरत होती है वो नहीं था कोरोना के टाइम में, बल्कि वहाँ पे मकई के नारले, गाय और चाय, गाय का चारखाना, गाय का जो खाना होता है वो सब रहता था स्वास्थ्य विभाग की ऑफिस में और उनके स्वास्थ्य केंद्र में। और आप बनमनखी जैसे अनुमंडल का अस्पताल का ये विधि व्यवस्था देखिएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रही है। परिजन से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है, अभी तक उनको क्या यहाँ पे सूचना मिला है और उनका क्या कुछ मुआवजा के लिए बात हुई है कि नहीं। हालांकि जो व्यक्ति मौत हो चुका है वो तो अब नहीं लौटेंगे, लेकिन जो यहाँ पे परिजन है और उनका छोटा बच्चा भी है, छोटे छोटे 3 बच्चे, उनसे पूछेंगे क्या कहना है। क्यों बोले अभी तक ये प्रभारी से कोई अपडेट अभी तक किस काल को कौन बोल रहे हैं? 4 लाख मुआवजा मिलेगा। आप लोग थाने में जाके शिकायत किए, आवेदन दिए, एफआईआर करवाए जो डॉक्टर से? कौन बोला नहीं देने के? आप लोग थाना जाइए, थाना में एडमिट करवाइए, जिनका मृत्यु हुआ है उनके नाम से, जो डॉक्टर के ड्यूटी पर आप लोग उनके नाम से आप लोग आवेदन दीजिए। थाना आपके बगल में नहीं है, अभी तक थाना नहीं है। आप लोग थाना जाइए, थाना में एक आवेदन दीजिए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है। अगर आपके बिहार पुलिस मदद नहीं करते फिर हम आप लोग वो भी खबर दिखाएंगे। क्या यहाँ पे जो मृत्यु हुआ है उसके बाद डॉक्टर या प्रभारी आपसे कभी भी मिले हैं? चलिए भैया, ये है बिहार। और बिहार में जब किसी भी व्यक्ति का मौत हो जाता है तो वहाँ पैसा से आका जाता है और वहाँ पे मुआवजा की बात की जाती है। व्यक्ति की भले ही जान चला गया हो, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रभारी है वो परिजनों से कह रहे हैं कि हम आपको 4 लाख की मुआवजा दिलाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति का जान 4 लाख रुपये की कीमत से आका जा सकता है या नहीं, ये तो हम आप पे सोच रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग किस तरह की काम कर रही है। और जब व्यक्ति की मौत देर रात हो जाए और ठीक उसके परात बच्चों की 5 बजने को है संध्या, लेकिन अभी तक इस सब को अस्पताल में ही यूं ही रखा गया है।
ना तक अभी तक प्रभारी का कोई अपडेट है और ना ही इन परिजनों को अभी तक कुछ बात हुआ है प्रभारी से। और क्या स्वास्थ्य विभाग की ये पोल नहीं खोल रही है तो क्या खोल रही है। और आपको हम बता दें, ये बिहार के पूर्णिया जिला के बनमनखी अनुमंडल अस्पताल का ये नज़ारा है। आप सोच सकते हैं अगर पूर्णिया जैसे जिला का ये हाल है तो इससे और भी छोटे छोटे जिले अररिया, सुपौल, मधेपुरा आए दिन आपको देखने को मिलता है। हालांकि सदर अस्पताल और सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालय अगर ये बिहार में सुधर जाए तो ना ही किसी का विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएगा, ना ही कोई परिजन का जब व्यक्ति बीमार होगा तो वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएगा। नज़ारा बहरहाल दिन व दिन बदलते जा रहा है, सरकार बदलती जा रही है, कभी इस गठबंधन के साथ तो कभी उस गठबंधन के साथ, लेकिन बिहार में बदलते तस्वीर आए दिन वही आ रही है। नमस्कार, दिलखुश जा पूर्णिया।